मित्रों नमस्कार। यदि आप भी ब्रश करते हैं और उसके ब्रिसल्स प्लास्टिक के हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि उनके ब्रिसल्स माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाते हैं और हमारे पेट को खराब करते हैं और वातावरण में भी हजारों संख्या में माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि आप बांस का ब्रश कीजिए, नीम की दातुन कीजिए, बबूल का दातुन कीजिए और भी जो प्राचीन काल में प्रचलित दातुन थे उनसे आप ब्रश कर सकते हैं। पहले लोग उंगली से, कोयले से ब्रश करते थे। कई प्रकार के साधन थे जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते थे। आज जितनी भी चीजें आविष्कृत हो रही है अधिकतर हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचा रही है। आधुनिक शोधों ने हमको मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि अत्याधुनिक चीजों से जोड़ा। ऋषियों ने हमको व्रत, उपवास आदि परंपराओं से जोड़ा, जो सहज रूप से हमें सही कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उसमें किसी प्रकार का ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यह शोध का एक प्रकार से सरलीकरण था, ताकि उसकी उच्च कोटि की वैज्ञानिकता को सभी आमजन को समझने की आवश्यकता न रहे। इसी प्रकार मोबाइल इत्यादि की तकनीक अत्यंत जटिल है, लेकिन आम आदमी भी उसे सरलता से उपयोग में लेता है बिना उस तकनीक को समझे हुए। उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषियों ने जो विभिन्न प्रकार के नियम, प्राकृतिक नियम, वैज्ञानिक खोज की थी, उसका सरलीकरण व्रत, त्योहार इत्यादि के रूप में आम जनता को दिया है, ताकि वह अपने आम जीवन में उसको धारण कर सके और स्वस्थ रह सके और इस पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकें। ऋषियों ने आम जन को सुलभ कराने के लिए उन वैज्ञानिक खोजों को व्रत, परंपरा, मंदिर, विहार, चैत्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया, ताकि आम जन भी इन वैज्ञानिक उपलब्धियों, शोध का लाभ उठा सकें। वैसे ही आज मोबाइल आदि की तकनीक सभी को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपयोग सभी कर सकते हैं। वैसे ही प्राचीन ऋषियों ने लंबे शोध के आधार पर तांबे के जल का सेवन, जिससे कीटाणुओं का नाश होता है, मंदिरों में संध्याकालीन बेला पर अर्थात सुबह और शाम को घंटियां बजाना, शंख बजाना, यज्ञ हवन करना, धूप बत्ती जलाना इत्यादि का बड़ा महत्व था, ताकि उस समय मच्छरों का प्रकोप और अन्य शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है, ताकि उससे हम मच्छरों को दूर कर सकें, बुरी शक्तियों को दूर कर सकें।